चंद्रशेखर आजाद की जीत दे रही है मायावती को टेंशन, जल्द हो सकती है भीम आर्मी का हिस्सा। क्या होंगे आगे के उनके दाव? न सिर्फ लोकसभा के नतीजे बल्कि यहां पर अब विधानसभा की सीटें भी मायावती की लग रही हैं खतरे में। अब खबरें विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल टीसी न्यूज से जुड़े रहिए और अब जानिए कि आखिरकार मामला क्या है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, लोकसभा 2024 के 4 जून को जैसे ही नतीजे आए वैसे ही यूपी की सरकार ही पलट गई। जहां एक और लग रहा था कि बीजेपी भारी मात्रा में जीतेगी, लेकिन बीजेपी 33 सीट पे जहां सिमटी तो वहीं यहां पर बसपा से भी लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन बसपा ने तो यहां पर पूरी की पूरी सीटें ही गंवा दी। मायावती ने जहां पर कई नए उम्मीदवार उतारे थे और उससे कहीं ज्यादा उन्हें उम्मीद भी थी, लेकिन यहां पर नगीना सीट से जीत गए यहां पे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, जिससे अब पूरा का पूरा राजनीति का यहाँ पर खेला ही बदल चुका है। जी हाँ, अब जहाँ मायावती की पार्टी में शामिल होने की बातें हो रही थी चंद्रशेखर आजाद की, लेकिन अब लगता है कि उल्टी गंगा बहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके की हार यहाँ पर मायावती को झेलनी पड़ी है लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के दौरान, उसके बाद यहाँ पर उनकी सीट विधानसभा के चुनावों में भी खतरे में पड़ी है। ऐसे में लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब जल्द ही यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का हिस्सा हो सकती हैं या फिर उन्हें अपनी पार्टी में बुला सकती हैं। अब चंद्रशेखर की जीत यूपी में मायावती की राजनीति पर क्या असर डालेगी, वो तो आप सभी देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर 23 जून को वो अपनी इस हार की समीक्षा बैठक भी बुलवा रही हैं और अब यहाँ पर वो अपने भतीजे आकाश आनंद को भी इस पार्टी में शामिल फिर से करने वाली है, जिसे उन्होंने यहाँ पर बहुत ही सारी कंट्रोवर्सीज की वजह से अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन विधानसभा की सीटें वो ना हारे, इसलिए वो आकाश आनंद को अपनी पार्टी में फिर से शामिल कर रही हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अब ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ कहीं जुड़ ना जाए चंद्रशेखर आजाद, और इसलिए वो उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना वाली हैं, क्योंकि यहाँ बीएसपी के सुप्रीमो मायावती हो या चंद्रशेखर आजाद, दोनों का ही चेहरा यहाँ पर दलित नेता के तौर पर यहाँ पर जाना जाता है। ऐसे में चंद्रशेखर का मायावती के साथ या मायावती का चंद्रशेखर के साथ जुड़ना यहाँ मायावती के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना मिस मत करिएगा।